हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग झांकी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं जो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है और झांकी कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर कोई भी कंटेंट का पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए 7004501486। ये इंडिविजुअल टॉपिक का पीडीएफ मिल सकता है या इंडिविजुअल खंड का क ख ग घ भी खरीद सकते हैं या टोटल सिलेबस का पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो। शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तर। बार बार गृहस्थी के जंजाल पर तबीयत झुंझलाती थी, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो झांकी कहानी से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मैं परास्त होकर बाहर चला गया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनुष्य घड़ी को कोसने लगा, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो झांकी कहानी से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जयदेव मानसरोवर भाग 1 के किस कहानी के पात्र है? तो झांकी कहानी हो जाएगा। ये जयदेव और लेखक ये दोनों प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट पात्र जो है, नेक्स्ट पात्र से ही प्रश्न है, सेठ घुड़ेलाल किस कहानी के पात्र हैं? तो झांकी कहानी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, झांकी कहानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1932 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न जो है, झांकी कहानी के लेखक कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद। झांकी किस विधा के अंतर्गत है कहानी? 8 नंबर प्रश्न है, झांकी कहानी के आधार पर झांकी देखने कौन कौन जाते हैं? तो मैं यानी लेखक और जयदेव दोनों जाते हैं मित्र। झांकी कहानी के आधार पर लेखक के मित्र कौन थे? तो जयदेव। नेक्स्ट प्रश्न जो है, झांकी कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? दो प्रमुख पात्र हैं, जैसे में एक लेखक जो मैं ये जो नायक है और जयदेव के मित्र है, और जयदेव क्या है? लेखक के मित्र हैं। ये दो प्रमुख पात्र हैं। झांकी कहानी के अन्य पात्र कौन कौन से हैं? सेठ घुड़ेलाल, केलकर, नंदकिशोर, ये सब गौण पात्र रूप में आप कह सकते हैं इसके। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर कितने भागों में संकलित है? 8 भाग में संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां हैं? 27 कहानियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है? कथा एवं उपन्यास सम्राट। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद का जन्म कब और कहां हुआ था? 31 जुलाई 1880, लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद की समस्त कहानियां 8 भागों में किस नाम से प्रकाशित हुई? मानसरोवर। अब हम लोग देखेंगे झांकी कहानी का सारांश। इस झांकी कहानी का सारांश आप पढ़िएगा तो पूरा चैप्टर का मैंने कि जो कथा सार है, कथा वस्तु है, आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। झांकी कहानी, प्रस्तुत कहानी में संगीत का आनंद और उससे प्राप्त होने वाले सात्विक आनंद को दिखाया गया है। कहानी का प्रारंभ या आरंभ सास बहू के झगड़े से होता है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण बहू तीजा का कुछ सामान कम करना चाहती है। सास को यह अच्छा नहीं लगता, इस कारण दोनों में नोक झोंक होती है। बेचारा लड़का दुविधा में फंस जाता है। यदि अपनी पत्नी को का पक्ष लेता है तो जान मुरीद या औरत का गुलाम कहलवाता है। यदि मां की तरफ से बोलता है तो पत्नी का रोना धोना शुरू हो जाता है। इस कला से नायक जो है परेशान होता है।
नायक कहने का मतलब हुआ लेखक। इसी बीच नायक का जो मित्र है जयदेव घर आता है और वह नायक को झांकी दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। वह नायक को झांकी दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। झांकी में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति तथा आचार्यों का मधुर संगीत सुनकर नायक भाव विभोर हो जाता है। उसको सभी और प्रेम और आनंद दिखाई देता है। उसे ऐसी अनुभूति होने लगती है वहाँ जितने सज्जन बैठे हुए थे सब मेरे अपने हैं और भिन्न हैं। वह अपने परिवार की कल्पना में खो जाता है। वह अपनी माँ के वात्सल्यमय भाव में दिखता है। वह उस भाई के अतीत में भी खो जाता है जो स्वार्थवश घर की पूंजी लेकर रंगून भाग गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अतः नायक के मन में जितना भी बैर था सब मिट गया। उसका ध्यान तब भंग हो जाता है जब जयदेव उसको घर जाने को कहता है। आत्मकथा शैली में लिखी ये कहानी पारिवारिक एवं सामाजिक कहानी है। कहानी में सास बहू का झगड़ा, पति का उलझन, रीति रिवाज, आडंबर आदि समस्याओं को प्रेमचंद स्पर्श करते हैं। परिवार के हर एक सदस्य का यह दायित्व बनता है कि वह दूसरों की भावना की कद्र करे, अन्यथा आपसी टूटन निश्चित आरंभ होगा। प्रस्तुत कहानी में माँ का चरित्रांकन सामान्य माताओं जैसा है। ओके, ये सारांश यहीं पर समाप्त होता है। एक कंटेंट कैसा लगा आपको कमेंट्स में रिप्लाई करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।